हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे। यानी कि कोई फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, ये एक थ्योरम होती है। उस थ्योरम का स्टेटमेंट हम यूज लेंगे। तो थ्योरम बोलती है द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन, द नेसेसरी कंडीशन for a function f z या f of x y is equal to u x y प्लस आइटा v x y, यानी कि कोई एक फंक्शन f z जिसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट है वो x y का फंक्शन होगा, यानी कि z है वो x y का होता है ना। सिमिलरली u भी x y का होगा, v भी x y का फंक्शन होगा। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है f z। तो ये फंक्शन टू बी एनालिटिक in the domain D if u and v satisfy Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann इक्वेशंस। ठीक है, तो अब ये कॉची-रीमान इक्वेशंस क्या होती है, तो देखिए u एंड v आपको पता ही है। तो कॉची-रीमान इक्वेशन होती है इनका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, डेल u का डेल x के सापेक्ष और डेल v का डेल y के सापेक्ष, जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर होना चाहिए। दूसरी होती है u का y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव, वो माइनस v का x के सापेक्ष जो डेरिवेटिव होता है ये होना चाहिए। अगर ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तब ये होनी चाहिए। कोई फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए ये होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ये CR इक्वेशन बोलते हैं इसको, कॉची-रीमान, यानी कि CR, ये CR इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है कोई फंक्शन, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हमारा फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये स्टेट डेफिनेशन है। सीधी सी बात है, कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो वही दो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई भी फंक्शन के बारे में कि वो एनालिटिक है या नहीं है, तो आप उसकी ये CR इक्वेशन चेक करोगे। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है कोई फंक्शन, तो आप बोलोगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है ये CR इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता। ये लॉजिक लिखोगे। समझ में आई बात? चलो इस पे हम एग्जांपल करते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, z क्यूब f ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब, एक हमें फंक्शन गिवन है। तो इसके एनालिटिक होने के बारे में चेक करते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो एनालिटिक चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, CR इक्वेशन। अगर ये फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है, अदरवाइज हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इस फंक्शन को आप ब्रेक करोगे, जिसमें दो रियल और इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, तो z को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस आइटा y का क्यूब लिखना है आपको इसको। तो अभी देखो इसको कैसे ब्रेक करोगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आइटा y और प्लस 3x आइटा y स्क्वायर प्लस आइटा y का क्यूब। ऐसे ही तो ब्रेक करते हैं क्यूब को। तो ये तो x क्यूब हो गया। अब देखो यहां से ये आइटा का स्क्वायर है वो -1 हो जाएगा, तो यहां से आ गया 3xy, समझ गया, यहां से y स्क्वायर, सॉरी, यहां से देखो आइटा स्क्वायर आएगा ना, ये आइटा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं, तो आ गया।
अब यहाँ से एक आइटा है ही अपने पास, ये आइटा बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3x² y, 3x² y। अब देखो ये क्या होता है, आइटा क्यूब आएगा और y क्यूब आएगा। आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर मतलब -1 यानी कि माइनस आइटा y क्यूब है ये, माइनस आइटा बाहर ले लिया, माइनस y क्यूब लिख दोगे इसको, समझ रहे हो। तो हमने इससे f को f इज इक्वल टू जेड क्यूब था, इसको हमने u और v में ब्रेक कर लिया, जहां पे u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और v इज इक्वल टू 3x² y माइनस y क्यूब आ गया, समझ रहे हो। हमें इसके एनालिटिक होने की कंडीशन चेक करने की, हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो आप CR इक्वेशन देखोगे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको क्या चाहिए, u का x के सापेक्ष, v का y के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष, यानी कि 4 आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए। तो वो निकाल लीजिए सबसे पहले। तो पहले आप u का x के सापेक्ष करोगे, डेल u अपॉन डेल x। जब आप u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो y बन जाएगा कांस्टेंट, ओनली किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे x क्यूब का हो गया 3x² माइनस यहाँ पे ओनली x है तो इसका हो गया 1 यानी कि 3y² बच गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, डेल u का y के सापेक्ष करेंगे, तो पहले वाले का हो गया 0 बिकॉज ये कांस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, बिकॉज हम कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ओनली इसका होगा तो माइनस 6xy हो गया, xy। अभी v का करेंगे हम x के सापेक्ष, जब इसका x के सापेक्ष करेंगे तो y हमारा ये तो 0 जाएगा, ओनली इसका होगा यानी कि 6xy हो गया, 6xy। और अब करेंगे इसी का v का y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल v अपॉन डेल y। तो पहले वाले का किया तो 3x² आया, 3x² आया, फिर इसका किया तो कितना आएगा, 3 नीचे आएगा y² यानी कि 3y²। अब देखो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती, यानी कि हमारा पहला क्या होना चाहिए, u का x के रिस्पेक्ट में और v का y के रिस्पेक्ट में इक्वल आना चाहिए। ये तो x है और ये देखो ये इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो देख लो आप खुद ही। देखो डेल u अपॉन डेल x क्या है अपना, 3x² माइनस 3y², और यही सेम क्वांटिटी कौन दे रहा है, डेल v अपॉन डेल y, इक्वल आ गया। अब ये देखो डेल u अपॉन डेल y क्या दे रहा है, माइनस 6xy, और ये क्या है 6xy, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल v अपॉन डेल x, हो गया ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन गिवन फंक्शन क्या CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, f is satisfy CR equation, therefore f is analytic, समझ रहे हो ना। तो ये इसकी डेफिनेशन या सॉरी थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब आपको क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें, f डैश। तो आप f डैश निकालना हो ना, उसका भी एक फॉर्मूला है वो लिख लो। आपको ऐसा कोई फंक्शन गिवन हो तो नोट लगा लो इसको, f इज इक्वल टू u(xy) और प्लस आइटा v(xy) आपको गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए f डैश z निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव होगा डेल u का आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो और प्लस आइटा v का भी आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगी वो इसका डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे इसको हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब ये तो इसका डेरिवेटिव, इसको अनदर रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, CR इक्वेशन से। देखो CR इक्वेशन से इसका अनदर रूप कैसे लिखेंगे, आप इसको ये सेम रखो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, कैसे, डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू क्या थी, ये रही, डेल v अपॉन डेल x को, डेल v अपॉन डेल x को माइनस डेल u अपॉन डेल y रख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल u अपॉन डेल x तो एज इट इज रखा, माइनस आइटा डेल u अपॉन डेल y, ये निकाल लोगे वो भी f डैश ही माना जाएगा। और एक और इसका भी हम काफी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको चेंज कर दिया हमने, क्या लिखा, डेल v अपॉन डेल y और माइनस
आइटा डेल वी सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई, ये भी वाई डैश ही होगा। समझ रहे हो क्या? सिर्फ आपको ये याद रखना है और सीआर इक्वेशन याद आपको तो ये चारों फॉर्म इसकी लिख सकते हो। और एफ डैश जेड इज इक्वल टू, अब की बार क्या करेंगे हम दोनों को ही चेंज कर देंगे, मतलब एक और रह गया, कौन सा रह गया, वाई वाई एक्स वाई, तो अब की बार हमें इसको एक्स रखेंगे इसको वाई, यानी कि इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स ही रखो, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स रखो। हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस सॉरी प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी का पहले वाई के रिस्पेक्ट में, आइटा फिर वी का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये भी इसका डेरिवेटिव होता है, तो ये इसको डेरिवेटिव माना जाता है। तो अभी इसकी हेल्प से हम क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव रखेंगे इस ऊपर वाले फंक्शन का। तो कैसे रखोगे, देखो u का एफ डैश क्या आ गया हमारे पास, एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कहाँ गया, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये रहा 3x² माइनस 3y², तो 3x² माइनस 3y², ठीक है। फिर प्लस आइटा v का x के रिस्पेक्ट में, तो v का x के रिस्पेक्ट में कहाँ है, v का x के रिस्पेक्ट में 6xy, 6xy। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इसको वेरीफाई करते हैं क्या यही इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि हमें अनदर रूप भी पता है इसका डेरिवेटिव निकालने का। कैसे, देखो हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब दे रखा है, तो सिंपल हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू 3z² होगा। हमने ये पावर वाले रूल से इसको किया था सोल्व, पहले लेक्चर या दूसरे जब डिफरेंशियल स्टार्ट किया था तब उसमें ऐसा z की पावर n हो तो उसको हम ऐसे डेरिवेटिव किया था इसका बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये हमें पता है इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो क्या ये इसकी इक्विवेलेंट है, इसके इक्वल आ रहा है, देखते हैं, चलो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो अभी क्या करोगे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू 3z² यानी कि x प्लस आइटा y का स्क्वायर, इसमें पुट करना, इसकी मतलब सॉरी इसका होल स्क्वायर खोलना, 3 तो बाहर रह गया, तो x² और प्लस आइटा स्क्वायर y² और प्लस 2xy आइटा, इतना ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, 3x², ये क्या है y सॉरी आइटा स्क्वायर था, आइटा स्क्वायर था तो इसका क्या हो गया माइनस y² और प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा 6xy आइटा, आ गया ना। या यही देखो यही आ रहा है क्या ऊपर, देखो एक बार ये रहा 3x² माइनस 3y² प्लस 26xy, ठीक है। तो ये हमारा सेम आ रहा है। तो यहां से आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो नोट लगा के अपनी नोटबुक में, कोई भी फंक्शन आपको एफ एक्स वाई या फिर एफ जेड कॉम्प्लेक्स वैल्यू ढूंढना चाहिए, ध्यान रखना, एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल वाई से, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स से, इससे। तो ये नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है।